स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स चैम्बर। आज हम क्लास 7 के इंटीजर्स चैप्टर पढ़ेंगे। इंटीजर्स चैप्टर के आधा हिस्सा हम पढ़ चुके हैं। आप लोग देख लिए होंगे, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा प्लीज़। फिर आपको नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। उसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पढ़ चुके हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ चुके हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ वो फॉलो करते हैं वो सब पढ़ चुके हैं। आप देख लीजिएगा। अब इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स पढ़ेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर इंटीजर्स पढ़ेंगे। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। उसमें क्या आएगा? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये सब प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं करता है इंटीजर्स, इसको हम देखेंगे। इसको हम बाय प्रूफ हमें देखना है इसको। और मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये सब हम पढ़ेंगे। तो पहले शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर। यानी कि इंटीजर में तो सारे आते हैं, आप लोगों को नंबर लाइन याद होगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और इधर इस साइड में -1, -2, -3 ऐसे सो ऑन। तो ये है, इसमें क्या, इसका क्या मतलब है? इसमें 0 भी आता है इंटीजर्स के अंदर, 1 भी, 2, 3, जितने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है वो, और जितने सारे नेगेटिव इंटीजर्स है जैसे कि -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये सब आते हैं। तो हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक पॉजिटिव और ए नेगेटिव इंटीजर को, सपोज हमने ले लिया -2, एक नेगेटिव इंटीजर है, और एक +3 ले लिया पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका क्या वैल्यू निकलेगा? मल्टीप्लाई करेंगे हम नंबर्स को, नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए तो हो गया 6। और साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। साइन मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको बताया था माइनस और प्लस को अगर इंटू किया जाता है तो माइनस और प्लस को इंटू करना जो है, प्लस और माइनस को इंटू करना भी वही है। तो उसका वैल्यू क्या आता है? माइनस आता है। और माइनस और माइनस को अगर इंटू किया जाता है तो वैल्यू हो जाता है प्लस। यही दो हम इधर देख रहे हैं। हम इधर थोड़ा और ब्रीफली पढ़ रहे हैं। देखिए, हम नंबर्स को इंटू कर लिए, नंबर का इंटू हो गया 6, और साइन को इंटू कर लिए, जो कि ये है माइनस, ये है प्लस, हो गया माइनस इंटू प्लस दैट इज इक्वल टू माइनस, ये वाला हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। टू नेगेटिव इंटीजर्स सपोज हमने ले लिया -2 एंड -3। इधर मैंने ब्रैकेट इसीलिए लिया कि दो साइन इधर बैठ गए, एक है इंटू, एक है माइनस, तो उसमें कन्फ्यूजन हमारा हो जाएगा, इसीलिए दोनों को मैंने, इसको चाहे आप ब्रैकेट में रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको ब्रैकेट में रखना ज़रूरी है। तो ये दोनों को हमको अगर उसकी प्रोडक्ट निकालनी है, मल्टीप्लाई करनी है, तो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3 = 6, माइनस इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस, हो गया, दैट इज इक्वल टू प्लस। यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर्स को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट में आएगा साइन माइनस, और प्रोडक्ट तो जो नंबर्स का प्रोडक्ट है। बाकी एक अगर दोनों अगर नेगेटिव इंटीजर्स है तो दोनों नेगेटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट आएंगे पॉजिटिव में। फिर चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर इंटीजर्स। अगर ये दो इंटीजर्स हम लेके करें, अगर हम 3 इंटीजर्स लेते हैं, यानी कि एक लिए 2, एक लिए -3, एक लिए 4, इसको अगर हम इंटू करना है हमको, तो क्या होगा? ये -3 × 4। अब देखिए, ये हो गया प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हुआ? माइनस, माइनस
इंटू प्लस दैट इज इक्वल टू माइनस। तो इसमें से हमको क्या पता चला, अगर दो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो माइनस साइन आएगा। अगर और ये जो नंबर्स है, नंबर्स को तो हमको प्रोडक्ट निकालनी ही है। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। लेकिन अगर हम ले लिए -2, -3 और 4 तो क्या हो जाएगा। सपोज हम 3 और नंबर ले लिए, एक है -2, एक है -3, एक है 4, तो उसकी अगर प्रोडक्ट्स निकालेंगे इन सब के तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू -3 इंटू 4, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है माइनस ये है माइनस, दो माइनस साइन इंटू हो गए तो हो जाएगा प्लस। फिर पहले इन दोनों को हमने इंटू किए, +6 हो गए, +6 इंटू +4 दैट इज इक्वल टू 24। अब देखिए हमको ऐसे ही करना है, लेकिन इसमें से क्या हमको मिला, और एक मेथड भी हमको पता चला। क्या, अगर 3 नंबर्स हम ले रहे हैं उसमें एक है नेगेटिव तो हमारा प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव में। एक अगर 2 है नेगेटिव तो प्रोडक्ट आएगा हमारा पॉजिटिव में। अगर 3 हम ऐसे लेते हैं तो 3 अगर आएंगे नेगेटिव, चौथा वाला पॉजिटिव है, या तीनों के तीनों अगर नेगेटिव हो गए, -2, -3, -4, तो उनके प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस आएगा। देखिए -24 हो जाएगा। तो इसमें हमको क्या पता चला, अगर ऑड नंबर्स का नेगेटिव नंबर है तो प्रोडक्ट नेगेटिव में आ रहा है, इवन नंबर्स के नेगेटिव है तो प्रोडक्ट आ रहा है पॉजिटिव में। अगर फिर से ऑड नंबर के 1, 2, 3 तीनों के तीनों नेगेटिव, तो अगर तीन नंबर्स मतलब ऑड नंबर्स के प्रोडक्ट निकालनी है, नेगेटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट निकालनी है, तो वो भी आएगा माइनस में। तो इन सब से हमको क्या पता चला, हम अगर इवन नंबर्स के प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर, इवन नेगेटिव नंबर्स इज इक्वल टू प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ ऑड नेगेटिव नंबर्स इज इक्वल टू माइनस। ये दोनों मेथड हमको मिले। फिर चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की ओर। और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे, यानी कि इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के टाइम क्या क्या प्रॉपर्टी इंटीजर्स फॉलो करते हैं। पहले आता है सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट भी एक इंटीजर होगा। सपोज हमने ले लिया एक नंबर ले लिया 3, एक नंबर ले लिया -5, तो इनके प्रोडक्ट भी आएगा क्या, -15, जो एक इंटीजर है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो फिर आ जाइए, यानी कि ये अगर हम एक लेते हैं ए और एक लेते हैं बी, तो ए बी इज ऑल्सो ए इंटू बी दैट इज इक्वल टू ए बी इज ऑल्सो ए इंटीजर। ये है हमारा, अगर हम ले लिए ए इंटू -b दैट इज इक्वल टू -ab, ये हमारा -a इंटू -b, हम दो नंबर्स अगर ले रहे हैं तो इनके प्रोडक्ट हो जाएगा +ab। ये फिर हम ले रहे हैं एक -a, एक ले रहे हैं b, एक ले रहे हैं c दैट इज इक्वल टू -abc। हाँ, ऐसे करके आ रहे हैं। अब प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या हुआ, a और b अगर हम
अगर ए और बी दोनों इंटीजर है तो ए बी भी इंटीजर है। फिर चलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए और बी दो इंटीजर्स है तो ए इंटू बी का वैल्यू जितना होगा बी इंटू ए का वैल्यू उतना होगा। यानी कि हम अगर एक एग्जांपल ले रहे हैं हम 3 और 5, 3 और 5 कितना है 15 है, 5 और 3 कितना है 15 है, हो गया। अगर हम और एक ले रहे हैं, आप लोग सोचोगे कि ये दोनों तो पॉजिटिव में है, एक मैं ले रही हूँ पॉजिटिव में, एक ले रही हूँ नेगेटिव में, कितना हो जाएगा -15। तो ये है, ये बी है। अगर मैंने बी को पहले लिख दिया फिर ये लिख के इसको प्रोडक्ट निकाला, कितना हो जाएगा -15। सेम हुआ तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर्स लेते हैं ए बी सी। अगर हम a इंटू बी करके फिर c को इंटू कर रहे हैं, ब्रैकेट दिया, इसका मतलब क्या है, पहले हम a इंटू बी करेंगे, a इंटू बी करके फिर अगर c में इंटू करते हैं, जो वैल्यू निकलेगा हम पहले b इंटू सी करके फिर बाद में a को अगर इंटू करते हैं तो उतना ही वैल्यू निकलेगा। समझे? ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए इसको मैंने ले लिया, ए बी सी की जगह मैंने 3 -5 4 ले लिया, तो 3 इंटू -5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये है -15, -15 इंटू 4 इज इक्वल टू -60। अब देखिए 3 इसको मैंने पहले किया था, अब देखिए इसको मैं 3 को छोड़ रही हूँ, पहले मैं -5 इंटू 4 कर रही हूँ, तो -5 इंटू 4 कितना हो जाएगा -20, -20 इंटू 3 कितना हो जाएगा -60। तो दोनों के वैल्यू सेम निकले तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है। अब चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की ओर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, 3 नंबर्स अगर है ए बी सी, अगर ए इंटू होल बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए b प्लस सी को पहले ऐड करके, यानी कि ब्रैकेट में रहा है तो पहले हम b प्लस सी को ऐड कर रहे हैं, बाद में a के साथ इंटू कर रहे हैं, जितना वैल्यू आएगा हम पहले a इंटू बी करेंगे, फिर a इंटू सी करेंगे, फिर बाद में अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो उतना ही वैल्यू आएगा। चलो चलते हैं, करते हैं। यही तीनों को मैं ले रही हूँ इधर, 3 इंटू -5 प्लस 4, ये दोनों रहे ब्रैकेट में। अब देखिए 3 इंटू ये -5 प्लस 4 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब देखिए a इंटू बी में निकालनी है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी कि 3 इंटू 4। देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, 3 इंटू -5 है -15 प्लस 3 इंटू 4 है 12, यानी कि -15 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू -3। अब दोनों के वैल्यू सेम हो गए ना, हो गए, तो हमको क्या पता चला कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो मतलब कोई भी एक इंटीजर हम अगर ले रहे हैं ए, इसको अगर हम ऐड कर रहे हैं जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जीरो हो जाएगा। ए के वैल्यू कुछ भी हो, हम अगर उसके साथ जीरो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट जीरो में ही आएगा। तो कुछ भी लो आप, वो जीरो में ही आएगा। फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ होल इंटीजर्स क्या है, 1 है। मतलब अगर कोई भी इंटीजर हम ले रहे हैं, चाहे a ले, चाहे b ले, चाहे c ले, कुछ भी इंटीजर्स हम ले लें,
1 इंटू ए, 1 को उसके साथ इंटू करेंगे तो वही नंबर आएगा। 1 इंटू बी इज इक्वल टू बी, 1 इंटू सी इज इक्वल टू सी। देखिए ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि हम ऐसे एक नंबर ले सकते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी आपको याद है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या था? हम ऐसे एक नंबर लें जिसमें हमारे जो नंबर हम लिए हैं यानी कि ए बी सी, उसका वैल्यू नहीं बदलना चाहिए, वो होता था एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कौन है? जीरो है। जीरो को हम किसी के साथ भी मिलाएं, ऐड करें, वही वैल्यू आता है। ये है एडिटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन है? 1 है, यानी कि जिसके साथ भी हम इसको इंटू करते हैं वही वैल्यू रहता है, वैल्यू बदलता नहीं। ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारे मेथड्स। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, हम बाद के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।